गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर क्वेश्चन करना हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज रहा। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये डॉक्टर एस.सी. शर्मा की बुक का क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर्स में ये क्वेश्चन नंबर 30 था 2018 में। अभी पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, उसके आसपास ही होगा। क्वेश्चन समझ लें जरा। 1 अप्रैल 13 में हमने परचेज की 4 मशीन्स एंड ईच इज कॉस्टिंग 60,000। 1 अप्रैल 15 में उनमें से एक मशीन सोल्ड कर दी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट जरूर बनाएं, इससे बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता। बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो डेट्स और अमाउंट्स में कंफ्यूजन होता है। अगर आप एक बार ब्लूप्रिंट बना लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। 1 जुलाई 16 में उनमें से एक और मशीन मैंने लिख दिया, यहां भी 1 मशीन है और यहां भी एक और सोल्ड करिए। 1 more is sold at a loss of ₹5,000. And on the same date, on 1st July 16, another machine was purchased for ₹80,000. एक मशीन और खरीद ली 80,000 रुपये। डेप्रिसिएशन का रेट है 15% per annum and accounts are closed on 31st December every year. Means कैलेंडर ईयर है। जो कंपनी फॉलो कर रही है वो कैलेंडर ईयर कर रही है, ठीक है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कैलेंडर ईयर है या आपका फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के अकाउंट आप बनाएंगे, और अगर कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के अकाउंट। हमने जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को आप, तो मशीनरी अकाउंट में मशीन अपनी पूरी वैल्यू की बनी हुई होती है। यानी मशीनरी अकाउंट में जब तक मशीन बिकती नहीं है तब तक पूरी अमाउंट की बनी रहती है, और उसका डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में इकट्ठा होता रहता है। वो अकाउंट होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है। तो ये मशीनरी अकाउंट है और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। यहां मशीन की वैल्यू कम नहीं होगी, बिकते वक्त कम होगी, और यहां हर बार का डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहेगा। जिस दिन मशीन सोल्ड आउट होगी उसका डेप्रिसिएशन यहां से निकालकर ट्रांसफर कर दिया जाएगा मशीनरी अकाउंट। अब ये 1 अप्रैल 13 में मशीन खरीद ली 2,40,000 की, 60,000 into 4। अब 13 के बाद 15 तक कुछ नहीं हुआ तो 13 में अकाउंट्स क्लोज कर दिए हमने। मशीन उसी वैल्यू की बनी रही। बाय बैलेंस CD 240 और नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 14 में टू बैलेंस BD 2,40,000। यहां पर क्या हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन लगा, और डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाय साइड लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन की तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ठीक है। और जब मशीनरी पे लगता है तब तो मशीनरी, और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहां आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाय डेप्रिसिएशन। 27,000 क्यों लगा, कैलकुलेशन को इजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा समझिएगा। मशीन एक है 60,000 की, 15%। आप कैलकुलेटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इजी मेथड है। 10% होता है 6,000, 15% में आधा और जोड़ दें 6 और 3 9,000। तो मशीन पर एक साल का एक मशीन पर 9,000 का डेप्रिसिएशन होगा। इसको और इजी करने के लिए आप इसके 4 पार्ट कर लें मन में 9,000 रुपए के, तो वो हो गए 2250, 2250, 2250, 2250, 4 से डिवाइड कर लें। अब साल में आपके महीने होते हैं 12 भी 4 जगह डिवाइड हो गए।
3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो हर 3 महीने का डेप्रिसिएशन एक मशीन का हो गया 2250। मन में बहुत इजी हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे अगर आप। ठीक है, तो एक मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना हुआ? एक मशीन पर वो हो गया 2250 to 3। ठीक है, क्योंकि मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल में, डेप्रिसिएशन लग रहा है 31 दिसंबर को। ठीक है, 6750 एक मशीन का 1 साल का डेप्रिसिएशन हुआ, इस साल का 9 महीने का। ठीक है, 9 महीने का डेप्रिसिएशन 6750 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 27,000 डेप्रिसिएशन लग गया। आपने बैलेंस करा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को, इधर 31/12/13 में बैलेंस आ गया, टू बैलेंस CD 27,000, ये उतर के चला गया 1 जनवरी 14 में बाय बैलेंस BD 27,000। 1 साल खत्म हो गया। कौन सा? 2013। 9 महीने का डेप लगा हर मशीन पर। अब 2013 के बाद 14 में कुछ नहीं हो रहा, 14 में भी डेप लगना है। अब आपने यहाँ पे मशीन है आपके पास 60,000 की, हर मशीन पे मैंने बताया 9,000 का डेप है साल का। अब तो पूरे साल चली है मशीन, 1 अप्रैल 14 में भी थी और 31 दिसंबर 14 में भी है, तो पूरे साल का डेप लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अगेन। 9,000 इंटू 4 36,000 हो गया ना इजी। अगर आपने चीज़ों को अलग अलग कर लिया तो वो इजी हो जाती है। 36,000 टोटल किया, बैलेंस किया, टू बैलेंस CD 36,000। 1 जनवरी 15 में उतर के आ गया बैलेंस 63,000। पहले साल लगा था 27,000, फिर लगा 36, टोटल हो गया 63,000। मशीन री अकाउंट में कुछ डिफरेंस नहीं आया, टू बैलेंस BD था, यहाँ पर बाय बैलेंस CD हो गया 240, 1/1/15 में आ गया टू बैलेंस BD, क्रॉस आता है इधर से इधर और इधर से इधर। 240 की मशीन की वैल्यू कम नहीं हो रही, आप देख रहे हैं मशीन के अकाउंट में उतने की बनी हुई है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर यानी 1 अप्रैल 15 में एक मशीन बिक गई 2,000 रुपये प्रॉफिट पर। तो हमने 1 अप्रैल 15 में उस बिकने वाली मशीन पर डैप लगाना। 31 दिसंबर तक का तो डैप लग गया, अब बिक रही है वो 1 अप्रैल में, तो जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर है, तो 3 महीने का डैप हो गया ना आसान। अब मैंने पहले ही बताया था एक मशीन पर कितना, एक 3 महीने का 2250, पूरे साल का 9,000, 6 महीने का 4,500 और 3 महीने का 2,250 या 2,250, तो हमने लगा दिया डैप 2,250। अब इसका अब तक का सारा डैप निकालना है और ट्रांसफर करना है कहां, मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि मशीन तो यहां पूरी कीमत की है ना 60 की। अगर हमें मशीन का प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी उस दिन की कीमत जाननी होगी ना, मशीन कितनी की थी। तो हमने उसका डैप जोड़ा अब तक का, फर्स्ट मशीन का 6750 पहले लगा 9 महीने का एक मशीन पर, जब मैंने कहा था ना यहाँ डैप लगाओ, तो ये था 6750 इंटू 4, ये डैप लगा। ठीक है, 6750 इंटू 4, ये डैप लगा था 4 से, तब ये आया। फिर दूसरे साल पूरा 9,000 लगा, 36,000 4 महीनों का लगा, 4 मशीनों का सॉरी, तो 9,000 ये डैप है इंटू 4, तो 9,000 लगा उस मशीन पे, उसी मशीन का है ना, बिक तो एक ही रही। और फिर लगा 2,250 ये वाला, तो उस मशीन पर डैप लगा अब तक 18,000। उस 18,000 को यहाँ लिख लेना है 1 अप्रैल 15 में टू मशीनरी अकाउंट, और उसको ट्रांसफर कर देना है कहाँ, मशीनरी अकाउंट में 18,000। अब बिकते वक्त मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, मशीन थी 60,000 की, उसमें से 18,000 गया डैप, मशीन की वैल्यू रह गई 42,000 और 2,000 के प्रॉफिट पर। तो 42,000 की चीज अगर 2,000 के प्रॉफिट पे बेचनी है तो कितने की बिकेगी, 44,000। सिंपल कॉमन सेंस। तो पैसा कितना आया 1 अप्रैल 15 में बाय बैंक 44, और प्रॉफिट होता है तो किस साइड आता है, इस साइड, लॉस होता है तो इस साइड,
तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस 2000, बैलेंस किया। अब बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं, खुद ही दिख रहा है, एक मशीन बिक गई भाई, 4 मशीन थी 60-60 हजार की, ठीक है। तो कितने की मशीन बची? 3 मशीन बची, 60 60 60 180, 180 का बैलेंस इधर उतर गया। अब 1,80,000 आ गया, बैलेंस इधर उतर गया। अब इधर क्या हुआ? यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपके पास अब डेप लगेगा। अब एक मशीन तो सेल्ड आउट हो गई, मशीन बची 3, और 3 मशीन पर कितना है मैं पहले ही निकाल चुका हूं। एक मशीन पर आपका डेप है 9,000, तो 9,000 इंटू 3 कितना हो गया? 27,000 का डेप। आपने अकाउंट क्लोज किया, बैलेंस किया, 18,000 लेस होकर 74,250, ये 74,250 अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस साल क्या हुआ? इस साल एक और मशीन सोल्ड आउट हो रही है। कौन सी मशीन सोल्ड आउट हो रही है? इनमें से 4 मशीन थी ना, एक तो बिक चुकी, अब 1 जुलाई में हो रही है सोल्ड आउट। अब 31 दिसंबर 2015 तक का डेप तो लग चुका है। अब जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके और 30 जून तक का डेप लगना 6 महीने। मैं पहले ही आपको बता के चला था कि 9,000 का डेप पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना होगा? 4,500 डेप लग गया, क्योंकि मशीन तो यहाँ पूरे वैल्यू की है, यहाँ 60 की है। अब उस मशीन का अब तक का सारा डेप निकाल कर ट्रांसफर करना है, कहाँ? मशीनरी अकाउंट में। अब उस मशीन पे अब तक का डेप कितना लगा? पहले साल मैंने बताया था 6,750 लगा था, दूसरे साल 9 लगा, तीसरे साल फिर 9 लगा, तो अब तक का डेप हो गया, और फिर लगा 4,500, तो टोटल डेप अब तक लगा 29,250। एक और मशीन जो अब बेच रहे हैं, तो 29,250 उसका भी डेप निकाला और उसको भी ट्रांसफर कर दिया कहाँ? मशीनरी अकाउंट में। अब मशीन की वैल्यू कितनी बची जिसको बेचा है? 60,000 की मशीन, 29,250 डेप लग गया, तो बची 30,750 की। और 30,750 की चीज, कोई भी एसेट अगर 5,000 के लॉस पर बेचनी है तो कितने की बेचेगी? 25,750। सिंपल सा, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, हमें इसका ज्यादा प्रयोग करना है। इस यहां से करने पे टाइम कम लगता है, लिख के करने पे टाइम ज्यादा लगता है। तो मशीन बाय बैंक कितना आ गया? 25,750। लॉस है तो बाय साइड ही आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। अब अगर इसे आप क्लोज करेंगे तो नेचुरल है कितनी? 2 मशीन बची, हाँ एक और मशीन खरीद ली उसी दिन 80,000। अब नेचुरल सी बात है, मशीन कितनी बची? 2 तो बची, 60-60 वाली 120, और 80 की और खरीदी, क्योंकि मशीन तो पूरी वैल्यू की बनी हुई है, डेप्रिसिएशन तो अलग लग रहा है, इस बात का ध्यान देना। तो 2 लाख, 60,000 60,000 80,000, 3 मशीन, 2 लाख ही आएगा बैलेंस करेंगे तो। पर अब आ जाओ यहां डेप जो लगेगा, 2 मशीन तो ये वाली, तो 9,000 रुपए का 2 जगह, 18,000 तो ये हो गया। और जो तीसरी मशीन खरीदी है, जो अभी ये लेटेस्ट खरीदी है, तीसरी ना कहूं से, मैं रादर 5वीं मशीन कहूं, पर अभी एग्जिस्टिंग तीसरी है, 2 बिक चुकी है। 1 जुलाई को जो खरीदी है उस पर 6 महीने का डेप लगेगा हमारा। 80,000 पे पूरा डेप बैठता है, 15% से कितना बैठेगा? 15% से 12,000, और 6 मंथ्स का कितना बैठेगा? 6 मंथ्स का तो यहां पर जो ये वाली मशीन है 80,000, इस पर 15%, तो वो हो गया 12,000 का डेप, और 6 मंथ्स का, क्योंकि कब खरीदी है? जुलाई में, तो जुलाई 1 में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
तो 6 महीने का हो गया 6000, तो ये हो गया आपका 24,000। ठीक है, 24,000 और फिर बैलेंस कर दिया तो बैलेंस आ गया 73,500। दैट्स ऑल।